नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के वार्षिक राशिफल में। आइए जानते हैं इस वर्ष की राशि मेष के बारे में। मेष राशि वालों के लिए यह समय चुनौतियों भरा साबित हो सकता है। नए साल में नई चुनौतियों के साथ साथ सुख का भी आगमन होगा। कैरियर, सुरक्षा, लव लाइफ में विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ कई प्रकार के परिवर्तन भी देख सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुरुआती साल सकारात्मक रहेगा। शनि व मंगल की वैवाहिक जीवन पर दृष्टि के कारण थोड़ी बहुत उथल पुथल रह सकती है। संतान से भी थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाद में सब ठीक हो जाएगा। अप्रैल से सितंबर के बीच में परिस्थितियां आपके वश में होगी। आर्थिक दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल आपको बहुत अच्छी आमदनी होने वाली है। पैसों की प्रभाव बनी रहेगी। मनचाही सेविंग भी इस समय कर पाएंगे। अप्रैल माह के बाद के महीनों में जमीन की खरीदारी या घर या वाहन खरीद सकते हैं। घर में कोई बड़ा आयोजन भी कर सकते हैं जिसमें अत्यधिक खर्च आएगा। ऐसे में आपको चाहिए कि इस पर नियंत्रण बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। बड़े निवेश करते समय सावधानी बरतें क्योंकि पैसों के नुकसान के आसार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह के निवेश को करने से पहले सोच विचार कर ले तथा गहन अध्ययन करने के बाद ही निवेश करें तो बेहतर होगा। इस वर्ष सबसे अच्छी बात यह है कि मेष राशि वालों की आय में स्थिरता बनी रहेगी। बढ़ते खर्च के कारण आप थोड़ी बहुत चिंता में रह सकते हैं। ऐसे में थोड़ा संभल के रहे तो अच्छा रहेगा। घर वालों की ओर से भी पैसे की डिमांड बनी रहेगी। ऑटोमोबाइल, प्रॉपर्टी या घर के लिए खरीदना सौदा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षा की बात की जाए तो यह साल मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। परिणाम उनके अनुरूप आएंगे। साथ ही साथ कई प्रकार के जो इंतजार थे वो समाप्त हो गए। मेष राशि के छात्रों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो उनके ध्यान को भटकाते हो। प्रतियोगिता परीक्षा में यह वर्ष शुभ शामिल होने वाला है। उच्च शिक्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। मनचाहे या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए सही समय है। साथ ही साथ जो लोग रोजगार से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह साल फायदेमंद है। उनके भी नौकरी के उन्नति के मार्ग दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपको कहीं दूर विदेशों में भी पढ़ाई के लिए जाना पड़ सकता है। जिन छात्रों की योजना है कि वे दूर शिक्षा के लिए विदेश जाएं तो उनकी योजनाएं सफल होगी और वे विदेश यात्रा कर सकेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई में उनका विशेष मन भी लगेगा और इच्छानुरूप सफलता भी प्राप्त होगी, बशर्ते वो मेहनत करते रहे लगनशीलता के साथ। आइए जानते हैं परिवार के बारे में। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह साल अच्छा रहने वाला है। अच्छे काम के सिलसिले से कहीं आप व्यस्त रह सकते हैं जिसके कारण परिवार के साथ समय व्यतीत करने का शुभ अवसर प्राप्त नहीं होगा। आप अपने परिवार को उनके मनचाहे समय नहीं दे पाएंगे जिसके कारण कलह की स्थिति बन सकती है। मेष राशि वालों को स्थिति संभालने की आवश्यकता पड़ सकती है। घर में स्थिति बिगड़ती को अपने हक में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जरूरी नहीं कि कोई और भी आपकी मदद करे, इसे आप स्वयं भी संभाल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा हो सकेगा। कुछ समय के लिए सामाजिक स्टेटस में कुछ गिरावट आ सकती है लेकिन ये सब बाद में ठीक हो जाएंगे क्योंकि इस वर्ष आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है और वहां रहने की संभावना बन सकती है। ऐसे में थोड़ी सावधानी आवश्यक है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह साल बेहतर रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ अपने रिश्ते को लेकर के कई गंभीर फैसले भी ले सकेंगे। ये फैसले दोनों के बीच सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे एवं भविष्य के लिए अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ मैरिड कपल के बीच शांति का वातावरण रहेगा। पार्टनर के साथ कई नए अवसर खुल सकेंगे जो आपके रिश्तों को और मजबूत और गहरा बनाएंगे। नैतिकता भरे कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। सामाजिक कार्यों में भी व्यस्तता बढ़ सकती है। साथ ही साथ कई प्रकार के आयोजनों में जीवन साथी के साथ संबंध में निकटता आएगी और उनका पूर्ण सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा और यह साल आपके लिए बेहतर है। अब हम चलते हैं अपने अगले दृष्टिकोण प्रेम प्रसंग पर।
प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो इस बार प्रेम में पड़ने वाले लड़के या लड़कियों के लिए बेहतर समय है। रिश्ते में प्यार बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इसी के कारण आपके पार्टनर के बीच गहरा प्रेम बढ़ेगा। जो अकेले हैं और उनकी शादी भी हो सकती है, या जिससे आप प्रेम करते हैं उससे विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सामाजिक परिस्थितियाँ भी आपके बस में होगी। साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के चुनाव कर सकते हैं और विवाह के बंधन में भी बनने में कोई कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। सामाजिक सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। गंभीर फैसले लेते समय थोड़ी बहुत सावधानी आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़ा धैर्य बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। अधैर्य होना अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप बिल्कुल ही मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। आपको हर दिए गए टास्क को बड़ी ही रचनात्मक ढंग से पूर्ण करने की चेष्टा कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपके लिए यही सही रहेगा कि आप थोड़ी बहुत इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर कार्य करें। छोटी मोटी बीमारियों का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल सकता है। पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है, उसका विशेष ख्याल रखें। हालांकि यह सब समस्याएं स्वतः ही ठीक हो जाएगी और आप पहले की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। मेष राशि का कोई शख्स पहले से ही यदि किसी गंभीर बीमारी के चपेट में है तो इस वर्ष उसे अपने डाइट और शेड्यूल को लेकर के सख्ती बरतनी चाहिए ताकि बीमारी से उबरने में मदद मिले। मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। करियर की बात की जाए तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर है। कार्य में व्यस्तता के कारण पारिवारिक शांति भी कुछ समय के लिए भंग हो सकती है। नए वर्ष में नए लोगों से मुलाकात होगी जिससे आपको व्यवसाय के स्तर से भी काफ़ी लाभ हो सकेगा। संतान सुख मिलने की भी परामर्श दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक योजनाओं के कारण कहीं बाहर घूमने जाना पड़ सकता है। जो लोग नौकरी में है उनके लिए भी बढ़िया है, उन्हें प्रमोशन के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ काम के प्रति संतुष्टि भी जागेगी और निर्णायक गतिविधियों में संभल करके डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। खासकर उसी बिजनेस में पहले से मौजूद अनुभवी बिजनेसमैन अपने लिए मददगार साबित होंगे जो पहले से कार्य कर रहे हैं। परिवार का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह साल आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आइए आते हम अपने अगले सेगमेंट में, क्या करें या ना करें। चूँकि यह साल मेष राशि वालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। उन्हें साल 2022 में अत्यधिक दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र की जाप करना चाहिए, यंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। बुजुर्गों, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और देवी देवताओं के आशीर्वाद को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आगे तरक्की पा सकेंगे। पीली दाल, केला, बेसन से मिठाई बना करके दान करें। गुरुवार का व्रत रखें। कुल मिलाकर के यह साल आपके पक्ष में होगा। इसी के साथ मैं चैनल पर साफ देता हूँ। मिलते हैं अगले वार्षिक राशिफल में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।